Hello children, how are you? Looking fine? Now what we have done yesterday? We have done some questions of linear equations. Linear equations के कुछ क्वेश्चन आपने किए थे. उन क्वेश्चंस में आपने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के बारे में देखा था. कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है मैंने कल आपको बताया था. एक बार फिर से बताता हूँ, आप ध्यान से देखें. If a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, this is called unique solution or एक solution. If a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, this situation is called many solution or system of linear equation has many solution. इसमें बहुत सारे solution, इसमें सिर्फ एक solution. इन दोनों को मिला के बोलते हैं consistent solution. अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो इस सिचुएशन में क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं होता, नो सॉल्यूशन. ये नो सॉल्यूशन है. इस सिचुएशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन. अब जो क्वेश्चन नंबर 3 में करा रहा हूं उसमें आपको ये बताना कि इस क्वेश्चन में नो सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है, और लास्ट में हमें बताना है consistent solution or inconsistent solution. Now question number 3. Question number 3, third part. 3 by 2x plus 5 by 3y is equal to 7. 9x minus 10y, 9x minus 10y is equal to 14. तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है चिल्ड्रन? सबसे पहले हमें फ्रैक्शन हटाने हैं. सबसे पहले हमें देखना है कि फ्रैक्शन कैसे हटाए जाए क्वेश्चन. तो मुझे एक ऐसी टर्म का मल्टीप्लाई करना है जो 2 को भी कैंसिल कर दे यहां से और 3 को भी कैंसिल कर दे. तो मुझे एक ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है. तो आई एम मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 6. तो ये फ्रैक्शन हट जाएंगे उसकी वजह से. सो ये क्या बन जाएगा? 3 इंटू 6 अपॉन 2x प्लस 5 इंटू 6 अपॉन 3y इज इक्वल टू 42. तो 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6. सो 3 3 जा 9x प्लस 5 2 जा 10y is equal to 42. So this was first equation. Now what was the second equation? 9x minus 10y is equal to 14. 9x minus 10y is equal to 14. So first of all we will find what is a1, a2. This is a1, this is b1, this is c1. This is a2, b2 and c2. So लिख लेते हैं यहाँ a1 is equal to 9, b1 is equal to 10 and c1 is equal to 42. Similarly, a2 is equal to 9, b2 is equal to minus 10. With sign आपको लेना है minus 10 और c2 is equal to 14. So first of all take a1 upon a2. So what is the value of a1 upon a2? 9 upon 9, that is 1. And b1 upon b2, b1 upon b2 is equal to 10 upon minus 10, that is minus 1. So clearly from this and this, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. तो इस ये वाली सिचुएशन है. सो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन और यू कैन से कंसिस्टेंट सॉल्यूशन. तो दोनों बात आप लिख सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट. a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो इस सिचुएशन में हमने सबसे पहले क्या काम किया कि ये वाली इक्वेशन फ्रैक्शन में गिवन थी. तो फ्रैक्शन हटाने के लिए मैंने एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे फ्रैक्शन हट गया.
तो फ्रैक्शन हटा दिया हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैंसिल होने के बाद ये आएगा 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42, और यहाँ क्या आया 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। फिर a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनकी वैल्यू निकाल ली हमने। फिर a1 अपॉन a2 का रेशियो निकाल लिया, दैट इज +1, और b1 अपॉन b2 का रेशियो निकाल लिया, दैट इज -1। सो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1 थी और b1 अपॉन b2 की वैल्यू -1। So a1 upon a2 was not equal to b1 upon b2. So we can say system of linear equation has consistent solution or unique solution. Clear, children? So this was one of the question. Now do one more question. Fifth part of this question. Fifth part, 4 by 3x plus 2y is equal to 8. 4 by 3x plus 2y is equal to 8. 2x plus 3y is equal to 12. 2x plus 3y is equal to 12. So this was first and this is second. तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ये फ्रैक्शन हटाना है। यहां से इस फ्रैक्शन को हटाओ सबसे पहले। तो फ्रैक्शन का मतलब पहले इस 3 को यहां से रिमूव करो, तो टोटली मल्टीप्लाइंग बाय 3, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन को एज इट इज रहने देते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। क्लियर चिल्ड्रन? सो व्हाट इज a1? a1 is equal to 4, b1 is equal to 6 and c1 is equal to 24. Similarly, a2 is equal to 2, b2 is equal to 3 and c2 is equal to 12. So first of all we will find a1 upon a2. a1 upon a2, 4 upon 2. तो 4 upon 2 क्या बन गया 2। फिर हम फाइंड करेंगे b1 upon b2. So that is 6 upon 3. That is once again 2. फिर फाइंड करेंगे c1 upon c2. So that is 24 upon 12. Again 2. तीनों की सेम वैल्यू आ रही है। So from 1, 2, 3 we can say a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. अब यहां आप देखो कौन सी कंडीशन है, तो ये सेकंड कंडीशन है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशन, सो मैनी सॉल्यूशन। अब मैनी सॉल्यूशन को भी हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। मैनी सॉल्यूशन आल्सो कॉल्ड कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट, this so system of linear equation has consistent solution. Clear children? So we have done unique solution, many solution or consistent. So in both the question we have done both the question are of consistent solution question. Consistent solution. Clear children? Now do one more question. Question number 5. This is the words problem. Half the perimeter of a rectangular garden is 36. Half the perimeter of a rectangular garden is 36. बताओ बेटा, ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो पहले इसका पेरीमीटर बताओ। सपोज लेंथ इज x, ब्रेथ इज y, हियर y एंड हियर y। हाफ द पेरीमीटर, तो पहले तो पेरीमीटर का फॉर्मूला बताओ। सो व्हाट इज द पेरीमीटर? पेरीमीटर इज 2x प्लस 2y एंड दैट इज गिवन, इसका हाफ बताया उसने, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है। और हाफ द पेरीमीटर गिवन दैट हाफ ऑफ 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इज गिवन इक्वल टू 36। ये गिवन है क्वेश्चन। रेक्टेंगुलर
किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर होता क्या है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है। फिर उसने कहा हाफ, इसका हाफ करना है, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर इज गिवन इक्वल टू 36। पेरीमीटर का हाफ 36 गिवन है। तो हम क्या काम करेंगे, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे। टेक 2 कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो 2 इज कैंसल बाय 2, so x plus y is equal to 36. So one of the equation we got, हमें एक इक्वेशन मिल गई। Clear children? Now find another equation. One more thing is given in this question. Length is 4 meter more than its breadth. Also length is 4 meter more than its breadth. Also given. What was length? X. X was given equal to 4 more than its breadth. So x minus y is equal to 4. So we are having these two equations. We have to solve these two equations graphically. He wants the answer in terms of graph. So हमें ग्राफ से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब देखिए जरा, ग्राफ में पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं, सबको आता है, ऐसा कोई नहीं है क्लास में जिसको ग्राफ बनाना ना आता हो। तो एक बार आप ग्राफ ड्रॉ करके इसका आंसर बताइए। जहां हम दोनों लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट को बोलेंगे आंसर। क्लियर चिल्ड्रन? सो डू इट। तो फर्स्ट इक्वेशन, x plus y is equal to 36. So you can write y equal to 36 minus x. Clear? So take 2 point. This was first equation. This is x, this is y. x की कुछ भी ऐसी वैल्यू पुट करो, 1 2 3 4 5 हम नहीं पुट करेंगे क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी वैल्यू है 36। तो हम x की वैल्यू 20 पुट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 20। कुछ भी पुट कर सकते हैं, 15 16 17 18। तो 20 वैल्यू पुट कर दी तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ 16। चलो x की वैल्यू अगर हम 20 पुट कर दिया तो y की वैल्यू 16 आ गई। अगर x की वैल्यू 16 पुट कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी 20। सो दिस इज a पॉइंट एंड दिस इज b पॉइंट। क्लियर चिल्ड्रन? सिमिलरली सेकेंड लाइन देखो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x को इधर ले आओ, y को उधर ले जाओ, x माइनस 4 इज इक्वल टू y, और यू कैन से y इज इक्वल टू x माइनस 4। सो टेक 2 पॉइंट फॉर इट आल्सो। दिस इज x, दिस इज y। कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो x इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू मैंने 0 ले ली मान लो, तो y की वैल्यू क्या होगी -4। ठीक है, x की वैल्यू 4 ले लेते हैं इस बार, 4। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 ले ली तो y की वैल्यू 0 हो गई। हम माइनस की वैल्यू नहीं लेना चाहते, ले सकते हैं हम क्वेश्चन में आंसर में ले सकते हैं, लेकिन हमें ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि हम माइनस की वैल्यू ना लें, हम कुछ और वैल्यू ले लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू 12 ले ली तो y की वैल्यू 12 माइनस 4 8 हो। तो ये पॉइंट हो गया C और ये पॉइंट हो गया D पॉइंट। तो एक बार फिर से देख लें आप लोग, ये दो इक्वेशन बनाई, इन दोनों इक्वेशन से हमने पॉइंट्स निकाल लिए ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट हमने ड्रॉ करने हैं। तो देखो जरा कैसे करना है। मैं 10-10 का डिफरेंस लेता हूं, 10 10 10 20 30 एंड 40। 10 20 30 एंड 40। तो फर्स्ट पॉइंट कहां आएगा, देखो फर्स्ट लाइन में 20 एंड 16। ये हो गया 20 और ये 16, 10 और 20 के बीच में 15 होगा, 15 से थोड़ा आगे ऊपर 16। तो पहला पॉइंट ये है 20 एंड 16, दिस इज ए पॉइंट। क्लियर चिल्ड्रन?
वंस अगेन 16 एंड 20, 10 और 20 के बीच में कहीं 16 होगा, यहां कहीं 16 है, और ये हो गया 20, तो ये पॉइंट यहां है 16 एंड 20, ये हो गया बी पॉइंट, और ये लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये लाइन ऐसे चलेगी। इस लाइन का नाम है x प्लस वाई इक्वल टू 36, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। सो दिस वाज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड लाइन, x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 8, 10 से थोड़ा आगे होगा 12, x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 8, और 10 से थोड़ा नीचे 8 होगा, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट 12 एंड 8। पहले पॉइंट बनाता हूं 12 एंड 8, दिस इज C पॉइंट। D पॉइंट 4 एंड 0, 4 एंड 0, तो 10 का आधा ये हो गया 5, इससे थोड़ा और इधर 4 एंड 0, तो ये पॉइंट हो गया आपका D पॉइंट 4 एंड 0, जहां मैं क्रॉस बना रहा हूं ये पॉइंट, तो ये लाइन यहां से ऐसे होती हुई जा रही है ऐसे, सो दिस लाइन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसने कहां इंटरसेक्ट किया, इसने इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। ये पॉइंट आप चेक करो दोनों साइड से, ये पॉइंट यहां से यहां तक, और इधर कैसे चेक करेंगे, यहां से यहां तक ऐसे, तो 20 एंड 16 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से यहां तक 20 है, और इसकी हाइट है यहां से यहां तक 60, तो ये पॉइंट जो ए पॉइंट है, इस जगह ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट लिखो यहां, इंटरसेक्शन पॉइंट, intersection point 20 and 16, so answer is also same 20 and 16, so this will be the length and this will be the breadth, so this is the answer. So listen once again children, these were two equations. After getting values on the graph paper, we have drawn a graph. After drawing both the line, they will intersect at the point A, and intersection point is the answer point. So intersection point is 20 and 16, and that is also the answer. So 20 is the length of the rectangle, and 16 is the breadth of the rectangle. Clear children? So this was the solution of a question by graphical method. जहां भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट को हम आंसर पॉइंट बोलेंगे। ठीक है चिल्ड्रन, अब आगे करो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस चिल्ड्रन, ये था हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड करने के बाद हमारे पास तीन मेथड और भी हैं सॉल्यूशन करने के। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड और भी हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। क्लियर चिल्ड्रन? सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो मैं इसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपने अभी किया है ग्राफिकल मेथड से, इस क्वेश्चन को मैं उन 2 मेथड से और करके दिखा रहा हूं आपको। सो पहले आप इधर ध्यान दो, व्हाट वाज द क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। नाउ व्हाट वाज x माइनस वाई, x माइनस वाई वाज इक्वल टू 4। सो दिस वाज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वाज सेकंड इक्वेशन। अब मेरे पास 3 मेथड और हैं। फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड एलिमिनेशन मेथड।
एलिमिनेशन मेथड। थर्ड मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ये दोनों मेथड हम बाद में करेंगे, आज हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में, दूसरी इक्वेशन में कैसे पुट करनी होती है, उसे सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एक वैल्यू को उठाकर दूसरी जगह रख दिया। जैसे कई बार स्टूडेंट होते हैं तो एक स्टूडेंट को उठा के कहीं और बिठा दिया, उसकी जगह किसी दूसरे बच्चे को बिठा दिया। तो जब उसकी जगह खाली हुई और दूसरे बच्चे को वहां बिठा दिया तो उसे बोलते हैं उसका सब्स्टिट्यूट। किसी एक आदमी को हटा के उसकी पोस्ट पे किसी दूसरे आदमी को हटा दो तो उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, कि इस आदमी का हमने सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया। ठीक है, तो चिल्ड्रन यहां भी ऐसा ही है कि एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू हटाएंगे और दूसरे इक्वेशन में उस वैल्यू को हम पुट करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो लुक हियर चिल्ड्रन, सो x plus y is equal to 36. This was equation number 1. And x minus y is equal to 4. This was second equation. So take x is equal to y plus 4. Take x is equal to y plus 4. इस y plus 4 को मैं यहां पुट करने की कोशिश कर रहा हूं, इस जगह। यहां देखिए, मैंने सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा फर्स्ट इक्वेशन। जिस इक्वेशन से निकाली है उसी इक्वेशन में कभी पुट नहीं करनी। एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। सो पुट y plus 4 हियर। सो y plus 4 फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर रहा हूं मैं, प्लस y यहां ऑलरेडी था और ये हो गया 36। तो 2y plus 4 इज इक्वल टू 36। तो 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4, तो 2y इज इक्वल टू 32 एंड y विल बिकम इक्वल टू 16। y की वैल्यू आ गई 16। अब यहां x की वैल्यू क्या थी, y plus 4, तो y की वैल्यू हम यहां 16 पुट कर देंगे। x is equal to 16 plus 4, so x will become equal to 20. So once again we got the same solution. So length of the rectangle 20 meter and breadth of the rectangle 16 meter. So this was the answer. तो पहले यही क्वेश्चन हमने ग्राफ से सॉल्व किया था, अब हमने किया इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस वाज सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर? सो एक क्वेश्चन आप एक्सरसाइज से करके दिखाएंगे अभी। एक क्वेश्चन को हम एक्सरसाइज से कर रहे हैं अभी। सो आई एम टेकिंग वन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड पार्ट। Exercise 3.3. Now I have started exercise 3.3. These two methods we will do later on. Now we are doing substitution method. Now we are doing exercise 3.3. Exercise 3.3. Question number 1, third part. 3x minus y is equal to 3. 3x minus y is equal to 3. 9x minus 3y is equal to 9. 9x minus 3y is equal to 9. क्लियर चिल्ड्रन? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3x, सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है कि हमें कोई सी भी एक टर्म को इक्वल करना होता है। या तो हम x वाली टर्म को इक्वल कर लें या y वाली टर्म को इक्वल कर लें। तो मैं जब x को 9 बनाने की कोशिश करूंगा तो ऊपर वाली इक्वेशन को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, सो ये बन गया 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 और 9x माइनस 3y इज आल्सो इक्वल टू 9। सो बोथ आर सेम इक्वेशन। अगर दोनों इक्वेशन सेम इक्वेशन आ जाती हैं तो याद करो मैंने पिछली एक्सरसाइज में क्या कंडीशन बताई थी, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. So in this situation what is outcoming?
A1 upon A2 is equal to 9 upon 9, that is 1. B1 upon B2 is equal to minus 3 upon minus 3, that is also plus 1. And C1 upon C2, once again 9 upon 9, that is once again 1. So in this situation, this was the consistent solution. This was the situation of consistent solution. So it has many solutions. So children, no need to do it further. Simply we say the system of linear equation has many solutions. So we cannot solve this question by any of the method. So this is the only solution, many solutions. System of linear equation has many solutions. तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता, या तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, दोनों लाइन ऊपर नीचे आ जाएंगे ऐसे, या दोनों लाइन पैरेलल लाइन आ जाएंगी, इसे नो सॉल्यूशन बोलते हैं। क्वेश्चन सिर्फ वही सॉल्व हो सकता है जिसमें दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। ये दिस इज द ओनली सॉल्यूशन दैट वी हैव इन ऑल द एक्सरसाइज। हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सिर्फ ये वाली कंडीशंस का क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर चिल्ड्रन? सो डू वन मोर क्वेश्चन। थ्री एक्स बाई टू sorry, take one more question. X plus y is equal to 14. Question number 1. First question, first part. X plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4. X minus y is equal to 4. So from here same situation. ये और वो सेम ही क्वेश्चन रहा। तो x is equal to y plus 4. अब ये x की वैल्यू y plus 4 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। So what was first equation? X plus y is equal to 14. तो x की वैल्यू y plus 4 यहाँ पुट कर देंगे x की जगह, तो पुट करो इधर। So that will become y plus 4 plus y is equal to 14. तो y plus y 2y plus 4 is equal to 14. तो 2y is equal to 10. y will become equal to 5. जब 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, और y की वैल्यू 5 आने के बाद 5 वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। So x plus 5 is equal to 14. So x will become 14 minus 5, x equal to 9. So answer will be x is equal to 9, y is equal to 5. So this was the answer. Clear children? Once again I am telling you, these were two equations. Okay, from one of the equation we got the value of x that is equal to y plus 4. अब x की वैल्यू y plus 4 मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, तो y plus 4 plus y is equal to 14, 2y plus 4 is equal to 14, 2y is equal to 10, y is equal to 5. So x plus 5 is equal to 14, x is equal to 14 minus 5, x is equal to 9. So x is equal to 9, y is equal to 5. So this is the solution. Clear children? काफी कुछ आप लोगों की समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन पहले से भी करे होंगे और आप कर भी रहे होंगे। करते रहें, काफी टाइम है आप लोगों के पास। थैंक यू एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।